नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पेंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर। जितने में एग्जाम है जो चले हुए या आने वाले समय में जो एग्जाम होगी, जैसे पुलिस का चला हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी चली है और हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन की बात चल रही है। हालांकि बहुत जल्द इस कमीशन नोटिफिकेशन निकलने वाली है। और जो टैट होगा मैक्सिमम इसमें करंट अफेयर की एडवांटेज बहुत ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले टैट वगैरह में करंट अफेयर नहीं आता था, लेकिन हाल ही में एक दो टैट में देखा गया करंट अफेयर को पूछा जा रहा है। इससे पहले शिमला के माध्यम से एग्जाम लिया गया था पीजीटी का, चाहे जिस फील्ड का था, हिंदी का था, हिस्ट्री का था, पॉलिटिकल का था या केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का था, सभी में जो पेपर 1 में करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब जो करंट अफेयर तो जो मर्जी एग्जाम उसमें आपके रहेगा एडवांटेज करंट अफेयर की। इस जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने 23 सितंबर, 23 अगस्त, 20 जनवरी, 18 अगस्त। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि इनका आंसर क्या होगा वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024। यह क्वेश्चन आएगा कि भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया, तो वो ही रहेगा पहली बार कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को भारत ने क्या मनाया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। तो भारत का फर्स्ट टाइम है। तो यहां से क्वेश्चन और क्या बनेंगे इनको हम देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन आएगा कि चांद पर उतरने वाला चौथा देश कौन बना है? हमारा भारत की स्थान का देश बना है चौथा देश। और लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर देखो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। यहां से अगर पूछ जाएगा कि चांद पर उतरने वाला भारत किस नंबर का देश बना हुआ है? भारत से पहले ऑलरेडी 3 देश है, वो कौन कौन आ जाएंगे? एक आ जाएगा हमारा यूएसए, उसके बाद आएगा हमारा चाइना, उसके बाद आएगा हमारा रूस। ये 3 देश है और जो चौथा देश बना है वो बना है हमारा देश अपना भारत। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जैसे मान लो चांद होगा इसके जो हिस्से में, इस हिस्से में पहला देश जो दक्षिण ध्रुव पर गया है चांद में, वो गया हमारा अपना देश भारत। तो भारतीय स्थान से प्रथम स्थान पर आ जाएगा दक्षिण ध्रुव पर। अगर पूछ जाएगा कि कुल कितने देश चांद पर गए, वो आ जाएंगे हमारे 4। अगर लेकिन दक्षिण ध्रुव पर जो देश गया है वो देश गया है भारत। और यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले तो विक्रम और प्रज्ञान, यहीं से गड़बड़ होती है बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन की। विक्रम क्या चीज है और प्रज्ञान क्या है? जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर है रोवर, और इसका नाम है प्रज्ञान। ये अलग अलग है। और 12 यहां से क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से कि विक्रम कौन है? विक्रम लैंडर का नाम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। उन्हें कितने बार क्वेश्चन आया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये इसका मुख्यालय पूछ जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जाएगा हमारा कर्नाटका में। कर्नाटका के कहाँ? बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, वहीं पर इसका मुख्यालय इसरो का। या इसरो का पूरा नाम पूछ जाएगा तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वो डॉक्टर एस सोमनाथ, ये वर्तमान में। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, जहां पर उतरा है चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति। और जहां चंद्रयान 2 लैंड हुआ है उसका जगह का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। तो क्वेश्चन आएगा तिरंगा पॉइंट भारत के किस राज्य में? कर्नाटका, गोवा, दक्षिण, कुछ भी दिए जाएंगे। तो ये कहाँ होगा? चांद पर जगह तिरंगा पॉइंट। और शिव शक्ति प्लेस कहाँ है पूरे पृथ्वी पर? वो भी जाएगा हमारा कहाँ पर? चांद में। भारत ने अब तक 3 संप्रेक्षण किए हैं, एक 2008 में, 2019 में और 2023 में। भारत ने चांद पर 3 परीक्षण किए अभी, चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसे करके। तो क्वेश्चन आएंगे इनमें से कौन सा परीक्षण नहीं किया है? उत्तर की याद होनी चाहिए आपको। 8 में किया है, 19 में किया है और 23 में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? हर साल ये रिपोर्ट आती है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया कि 2023 में भारत किस स्थान पर था, पहला देश कौन आएगा। इसे सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन ए 148, 159, 122, 180। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हर साल ये रिपोर्ट आती है, इसमें देखा जाएगा कि भारत में प्रेस कितनी कितनी ईमानदारी से इसमें रिपोर्ट की जा रही है। हमसे जो पड़ोस देश हैं वो किस स्थान पर है, मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं इसके आसपास की क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। पिछले साल 2023 में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना था, 2023 जितने एग्जाम है 2023 में सेंटर के,
कि भारत किस स्थान पर था, 161वें स्थान पर था। अब थोड़ा सा और इसमें सुधारा है, भारत किस स्थान पर है 2024 में, 159 स्थान पर। कुल देश कितने इसमें, 180 देशों का आंकड़ा लिया गया है, जिसमें भारत 159 स्थान पर है। अब किस हिसाब से इनको मापदंड देखे जाएंगे कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या क्या चीजें देखी जाएगी किस देश की, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगी इनमें से कौन चीज नहीं है, तो आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। 5 चीजें हैं जिनके आधार पर सारा तामझाम देखा जाता है। पहला आएगा राजनीतिक संदर्भ, दूसरा आएगा कानूनी ढांचा, फिर आएगा आर्थिक ढांचा, फिर आएगा सामाजिक आर्थिक, उसके बाद आएगा सुरक्षा। ये 5 चीजें जिनके आधार पर रिपोर्ट निकाली जाती है। सबसे शीर्ष में कौन सा देश है, नॉर्वे। सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे देश है, और हम कितने स्थान, 59 स्थान पर भारत है। और सबसे लास्ट में इसका नाम है इरिट्रिया, इरिट्रिया देश है सबसे लास्ट में। और जो हमारा पड़ोस देश है पाकिस्तान, वो किस स्थान पर है, 152, भारत से थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन है पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद श्रीलंका, इसमें किस स्थान पर, श्रीलंका 150 स्थान पर। उसके बाद नेपाल, हमारा पड़ोस देश नेपाल सबसे अच्छा, हमारा पड़ोस देश नेपाल में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नेपाल के स्थान पर है 74वें स्थान पर। उसके बाद आएगा भूटान 147, हालांकि मेन इसमें ये रहेगा आपका भारत 159वें स्थान पर है। उसके बाद क्वेश्चन आ गया यहाँ से, प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। वो आएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, वो जाएगा 19A। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है, और एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में जरूर। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर या पुडुचेरी। हालांकि चार क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर, पांडुचेरी। तो सही आंसर आएगा इसमें पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम भारत सरकार ने बदल दिया गया, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो देखते हैं इसके संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि राजधानी किस चीज की है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम है श्री विजयपुरम। इसमें जो अंडमान निकोबार है, इसमें हेवन लॉक, एक द्वीप का नाम है हेवन लॉक, जिसका नाम बदल दिया गया था स्वराज। द्वीप का नाम क्या था, स्वराज। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। उसका एक द्वीप है यहाँ पर नील द्वीप, द्वीप का नाम क्या है, नील द्वीप, उसका नाम भी बदल दिया गया था, इसका नाम रखा गया था शहीद द्वीप। मैक्सिमम बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, शहीद द्वीप का नाम किस द्वीप पर रखा गया था, यह शहीद द्वीप वर्तमान में कहाँ है। अगला आएगा रास द्वीप, रास द्वीप का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। अब तो इनका नाम बदल दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का, अब उसका नाम है विजयपुरम, लेकिन इसके जो मैक्सिमम द्वीप है बाकी इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला आएगा अंडमान निकोबार में 21 द्वीप समूह, कितने 21 द्वीप समूह, 21 द्वीपों का नामकरण, जो भारत में परमवीर चक्र विजेता 21, उनके नाम पर वहां पर कुछ द्वीपों के नाम रखे गए हैं। जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता, या हिमाचल के पालमपुर में विक्रम बत्रा, जितने भी परमवीर चक्र विजेता है अंडमान निकोबार में कुछ छोटे द्वीप है वहां पर, उनके नाम पर वो द्वीप रखे गए हैं। अगला आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अगला तो अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, वो जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर क्वेश्चन बनेगा यहाँ बार बार, क्योंकि करंट अफेयर की राजधानी संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अगला आएगा भारत में कितने ज्वालामुखी है, भारत में 2 ज्वालामुखी है और दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव है, एक नॉन एक्टिव है। तो एक ज्वालामुखी नाम है बैरन ज्वालामुखी। तो सिंपली क्वेश्चन आएगा भारत में बैरन ज्वालामुखी किस ज्वालामुखी है, वो किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, वो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार के बैरन ज्वालामुखी, जो कि किस अवस्था पर है, सक्रिय। भारत का एक ही है पूरे भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। और दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम, अगला ज्वालामुखी नारकोंड, जो कि अंडमान निकोबार में ही है। तो ये आएगा कैसा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब एक्टिव नहीं है। और जो बैरन ज्वालामुखी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये अंतिम बार कब सक्रिय हुआ था, 2005 में, 2005 से ये बिल्कुल सक्रिय अवस्था चला है हमारा बैरन ज्वालामुखी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं, ये तो अभी हाल ही में दिए गए हैं। ऑप्शन है रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या मिथुन चक्रवर्ती।
पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती। इसका जो सही आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। कौन से, अब इससे पहले कितने व्यक्ति को दे चुके हैं? 53 व्यक्ति को दे चुके हैं। ये 54 व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हालांकि इसमें 10-12 लाख इसमें राशि दी जाती है। और इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन आएंगे? इसमें क्वेश्चन आएगा कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया या शुरुआत इसकी कब हुई है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। फिल्म जगत का जो प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ का, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे भारत सरकार का सबसे पुरस्कार है भारत रत्न, सेना का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, वैसे ही हमारे ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, जब हमारा इसरो बना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, तभी हमारा ये पुरस्कार भी देने के भी रिवाज शुरू हुआ। यहाँ से दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया है, जो कि फिल्म जगत की पहली महिला सुपरस्टार मानी जाती है। और इस वक्त इस आज के वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर अवार्ड दिया था कि सबसे बेस्ट पिक्चर कौन है, तो वो है हमारी जवान। दादा साहब फिल्म पुरस्कार में सबसे बेस्ट पिक्चर नामकरण कर दिया गया है जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर 12वीं फेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर फेस्टिवल में सबसे प्रसिद्ध पिक्चर या सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जवान। और ये जाएगी पहली सुपरस्टार महिला देविका रानी, जिनको क्या दिया गया है? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आएगा इसमें। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 जनवरी, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 14 सितंबर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 16 सितंबर। क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2024। अभी इससे संबंधित दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित एग्जाम में। देखो ना, करंट अफेयर का वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, बाकी मैक्सिमम बच पड़ेंगे उसको। इस आसपास के क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे ओजोन परत का सूत्र क्या है या ये किस लेयर में पाई जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखते हैं इसके संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो ये बनेगा कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कवच के रूप में एक ढाल है। जैसे एक सैनिक लड़ता है, आगे वो ढाल लगाता है ताकि उसको कुछ ना हो, वैसे एक ढाल की तरह पूरे पृथ्वी की रक्षा करती हमारी ओजोन लेयर। और कौन सी किरणें आती है? पराबैंगनी किरणें। और इसके लिए संबंधित जो प्रभावित जो गैस जो इसको इफेक्ट डालती है, ओजोन परत को जो हानि पहुंचाती है, इफेक्ट करती है, वो हो जाएगी हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है या किस मंडल में पाई जाती है हमारे पृथ्वी के? वो जाएगा हमारा समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन सी परत? ओजोन लेयर। जैसे पृथ्वी के 5 पर, जैसे ना ये मान लो आ जाएगी पृथ्वी, इसमें लेयर कितनी हमारी? 5 है। सबसे पहले आएगी हमारी इस तरफ 100 परत, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, आयरन और बाह्य, ऐसे 5 लेयर हैं। तो ये जो समताप परत है इसी में बीच पाई जाती है हमारी ओजोन परत। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाती है। और देखते हैं यहाँ से और क्या क्वेश्चन आएंगे। O3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो सूत्र है, इसका जो फार्मूला है, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है, वो पूछा जाता है O3 में। जैसे O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं? 2, लेकिन यहाँ पर कितने होते हैं? 3। O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन परत, ओजोन गैस। अगला आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन के मापन की इकाई क्या है? वो है डोप्सन। डोप्सन ओजोन लेयर जो मापी जाते हैं ना, कितने मोटाई हमारी परत है, कितनी पतली हो रही है परत हमारी, उसको किससे मापा जाता है? डोप्सन से। अगला आएगा इसका जो ओजोन परत में वो जो 90% हिस्सा इसका कहाँ जाएगा? समताप मंडल में। देखो बाकी जो 10% हिस्सा रहेगा वो रहेगा 100 परत में, 100 मंडल में। जब इसका 10% यहाँ पर 100 मंडल में आता है तो वो किस रूप में आता है? हमारा ग्रीन हाउस गैस में। अगला आएगा ओजोन परत का सबसे पतला हिस्सा, ये सबसे ज्यादा कमजोर जहाँ इफेक्ट डाल रही है ओजोन पर पृथ्वी को, वो कहाँ से डाल रही है? पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर। जैसे मान लो ये पृथ्वी आ जाएगी, इसका जो हिस्सा है दक्षिण ध्रुव, यहीं पर इसकी परत बहुत ही बारीक होती जा रही है। और वहाँ की जगह का नाम क्या है? अंटार्कटिका।
इस हिस्से में बहुत ही कमजोर थी यार ओजोन परत, और यहाँ से क्या सूर्य की पराबैंगनी किरणें भारत में एंटर कर रही है, पूरे वर्ल्ड में एंटर मार रही है। अंटार्कटिका से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस ध्रुव से प्रवेश कर रही है, वो जाएगा हमारा उत्तरी या दक्षिणी, आ जाएगा दक्षिण ध्रुव, और जगह आ जाएगी अंटार्कटिका महाद्वीप। और इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, मोतियाबिंद हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इस संबंधित सारी रही है। जो चमड़ी से जितने भी रोग आ रहे हैं ना वो सारे ओजोन परत के इफेक्ट होने के कारण ही आ रहे हैं, या मोतियाबिंद आ जाएगा, या कैंसर से संबंधित सारी क्रिया जाएगी, सारी संबंधित हमारी ओजोन लेयर से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, युद्ध अभ्यास अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी एग्जाम दोगे आप कुछ में किस न किस एग्जाम पर कोई ना कोई युद्ध अभ्यास जरूर पूछा जाता है। तो देखते हैं युद्ध अभ्यास कौन सा पूछा गया है, सैन्य अभ्यास शक्ति 2024। देखो इसका नाम ये शक्ति 2024 किन देशों के बीच हुआ है। पहला ऑप्शन है भारत और अमेरिका, भारत और जर्मनी, भारत और फ्रांस, भारत और बांग्लादेश। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा। युद्ध अभ्यास है शिव शक्ति 2024 किन देशों के बीच हुआ है, तो सही आंसर रहेगा भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। युद्ध अभ्यास का नाम रखना है मिशन शक्ति 2024। और देखते हैं युद्ध अभ्यास से और कौन से युद्ध अभ्यास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हर बार आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला आएगा हमारा युद्ध अभ्यास दोस्ती। देखो नाम ही है इसका, युद्ध अभ्यास दोस्ती 16, मतलब 16वीं बार किया गया है। भारत, मालदीव, श्रीलंका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक देश नहीं दिया जाएगा आपको, बाकी क्वेश्चन यही बनेगा इनमें कौन से देश शामिल नहीं है। तो तीनों देश श्रीलंका, मालदीव और भारत। जैसे ना मान लो ये जाएगा हमारे श्रीलंका, ये भी करेगी युद्ध अभ्यास को, एक का जाएगी इस तरफ मालदीव, ये तीनों देश करते हैं। नाम क्या है इसका, दोस्ती 16, मतलब 16वां संस्करण है इस बार इसका। अगला जाएगा युद्ध अभ्यास खंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खंजर किन देश के बीच होता है, भारत और पाकिस्तान, ये था इधर किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध अभ्यास नहीं होता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की युद्ध अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। पाकिस्तान के साथ सीधी लड़ाई होती है, अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगला है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। देखो मित्र शक्ति पूछ जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। और पर्वत प्रहार नया ऐप चला है, पर्वत प्रहार कहाँ हुआ है, ये हुआ है लद्दाख में। भारत में पहला बहुउद्देशीय बहुराष्ट्रीय वायु सेवा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति, ये कहाँ हमारा है, तमिलनाडु में। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे राष्ट्र आएंगे इसमें अभ्यास करेंगे। ये भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ है, वो है हमारा तमिलनाडु में। अगला आएगा मैत्री शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड। अब देखो यहाँ पर मैत्री है और यहाँ पर मित्र है, अलग अलग है यहाँ पर, और यही गड़बड़ होती है मैक्सिमम बच्चों की। अगर मित्र शक्ति पूछ जाएगा वो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगर मैत्री हल्का सा फर्क है और क्वेश्चन पूरा चेंज है। अगर मित्र पूछ जाएगा तो भारत और श्रीलंका, अगर मैत्री पूछ जाएगा तो भारत और थाईलैंड के बीच युद्ध अभ्यास। अगला आएगा समुद्र लक्षण युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। समृद्धि युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पड़ोसी देश के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ। अगला आएगा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। कौन सा युद्ध अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। इसको तो याद रखना, मैत्री और मित्र से, देश अलग अलग है दोनों। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और भारत। T20 विश्व कप खिताब ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है भारत ने। और फाइनल में 2 टीमें पहुंची थी, ये दोनों टीमें फाइनल में गई थी, लेकिन भारत ने इसमें T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया है। देखते हैं इसे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, या क्वेश्चन आएगा इस किस देश ने आयोजित किया या कितने टीमों ने भाग लिया, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम पर। तो इससे संबंधित जो मुख्य पॉइंट है वो जाएगा T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश ने किया है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, यूएसए में इस जो वर्ल्ड कप हुआ इस बार आयोजित हुआ था, और इसमें पहली बार 20 टीमों ने भाग लिया था, जो कि पहली बार हुआ था। इस हालांकि इस बार 16 टीमें लेती थी, पहली बार इसमें 20 टीमें आई हुई थी। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यूएसए और कनाडा के बीच 1884 में हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आज आ जाए ना बच्चों को, मैक्स बच्चे बता सकते हैं आंसर।
कि पूरे दुनिया में सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था, अमेरिका और कनाडा। वर्तमान का नाम अनुसार नहीं है, जो बड़ी बड़ी टीमें आती हैं उनका बेचारों का नाम ही नहीं आज वर्तमान समय में। वो कब था? 1884 में, जब हमारे यहाँ पर कांग्रेस बन रही थी, तो यहाँ पर वर्ल्ड कप में मैच खेल रहे थे दो देश, कौन? कनाडा और यूएसए। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच। अगला है, भारत ने T20 विश्व कप 2 बार जीता है। तो कितने बार जीता है? 2 बार जीता है। एक जीता 2007 में, दूसरा 2024 में। जैसा ये दो T20 का अगर 15 ओवर का पूछा जाएगा, वो भी 2 बार जीता है हमारा, एक 1984 में, दूसरा 2011 में। लेकिन ये T20 2007 में, 2024 में, दोनों बार भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अगला 2026 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत में होगा। अगला जो होगा हमारे भारत देश में होगा और हमारे पड़ोस देश श्रीलंका के बीच होगा। अगला T20 2026 में होगा वो, क्योंकि यार 2 साल बाद होता है T20 वर्ल्ड कप और 4 साल बाद होता है हमारा 15 ओवर का वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन आएगा महिलाओं से। महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? वो जीता है न्यूजीलैंड ने। और जो रनर अप जो टीम रही उपविजेता वो रही है दक्षिण अफ्रीका। महिलाओं में नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड की टीम है। और देखो T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड एक बार वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन जो T20 महिला की टीम है न्यूजीलैंड की, उन्होंने इस बार T20 का वर्ल्ड कप जीता है। और उप विजेता जो टीम रही है वो रही है दक्षिण अफ्रीका। अगर आएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1909 में। 15 जून 1909 में ICC की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसका जो मुख्यालय वो है हमारा दुबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष वो है हमारे जय शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का नाम है जय शाह। ये क्या है? ICC क्या है वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय की ICC की बात। अब जो भारत का है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 में। अब देखो अलग अलग है, या BCCI पूछ जाएगा, ये ICC पूछ जाएगा, दोनों की स्थापना अलग अलग हुई है। इसकी स्थापना 1909 में हुई है, इसकी स्थापना 1928 में हुई है। ICC का मुख्यालय दुबई और BCCI का मुख्यालय है मुंबई। आसान हो याद करने के लिए। दुबई आ जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, और जो राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट है उसका मुख्यालय हमारा मुंबई में, महाराष्ट्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दलित पर हुए अत्याचारों के मामले में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उनके ऊपर सर्वाधिक यहाँ पर अत्याचार हुए वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ऑप्शन एक बार ध्यान से, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। हाल ही में दलितों में हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन बन गया एग्जाम पे। क्वेश्चन क्या है? दलितों में हाल ही में हुए अत्याचारों में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस पॉइंट से। सबसे आगे, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति। अब देखो क्वेश्चन है दलित। अब दलित का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाता है? अनुसूचित जाति से लिया जाता है, जो कि समाज से बहुत पिछड़ा वर्ग है उसको दलित यहाँ पर बोला जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में, सबसे ज्यादा SC किस राज्य में? वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यही सही कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में? वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति मतलब ST, और यहाँ बात की जा रही है SC में। अगला आएगा, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। लोकसभा में जो कुल सीटें हमारी 543, 545, इसमें रिजर्व सीटें कितनी है, आरक्षित सीटें कितनी है? जैसे हिमाचल में भी कुछ सीटें रिजर्व है, वैसे भारत के लोकसभा है जो हमारा, उसमें कुछ सीटें रिजर्व रखी है। क्वेश्चन बनेगा कि कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है? तो वो हो जाएगा हमारा 131 सीटें इसमें रिजर्व रखी गई है, जिनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बने गए ऐसे क्वेश्चन। और अब हिमाचल में बात की जाए, हिमाचल में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है? सिरमौर में। हिमाचल में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जाएगा सिरमौर, और सर्वाधिक जनजाति वाला जिला जाएगा हिमाचल का चंबा। इससे संबंधित अगला क्वेश्चन आएगा, हिमाचल में कुल सीटों में, जैसे विधानसभा सीटें हमारे 68, इसमें आरक्षित सीटें कितनी है? इसमें कुल 20 सीटें किसके लिए आरक्षित है? 20 सीटें। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। ये बात की जा रही है हिमाचल की। जैसा ना इधर बात हो जाती है लोकसभा में, यह बात हिमाचल की जा रही है कि 17 सीटें रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए,
और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। जनजाति एरिया जो एसटी गद्दी समाज होता है इनके लिए रिजर्व सीटें हमारी 3 सीटें, एक आ जाएगी हमारी किन्नौर, एक आ जाएगा हमारा लाहौल स्पीति और एक आएगा चंबा का भरमौर। ये तो थे संबंधित क्वेश्चन संबंधित आसपास के क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन है रिया सिंघा, मानुषी छिल्लर, प्रांजल प्रिया या इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन है रिया सिंघा, मानुषी छिल्लर, प्रांजल प्रिया, ये इनमें से कोई नहीं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, तो सही आंसर आएगा इसमें ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है रिया सिंघा। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे। मिस वर्ल्ड 2024, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये वो तो था यूनिवर्स इंडिया, ये मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टीना पिजकोवा ने मिस वर्ल्ड बनी इस बार। पहले मिस वर्ल्ड कुकी एक्शन जो स्वीडन से थी 1951 में, हालांकि 1951 में ये जो बनते हैं मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया वगैरह, ये शुरुआत हुई थी इसकी, इस अवार्ड की। और पहली बनी है कुकी एक्शन जो कि स्वीडन से थे। अब यहीं से क्वेश्चन बन गया कि भारत के स्तर में क्वेश्चन आ गया यहाँ से, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी है? वो बनी है रीता फारिया। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी है, जो कि कब बनी है? 1966 में। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि भारत ने अब तक ये मिस वर्ल्ड का खिताब कितनी बार अपने नाम किया है? यह जाएगा 6 बार। पहला किसने किया था? रीता फारिया 1966 में। दूसरा वो आ जाएगा हमारा 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने। तीसरा आ जाएगा 1997 में डायना हेडन ने। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब हुआ था युक्ता मुक्ति। 2000 में प्रियंका चोपड़ा। 2017 में मानुषी छिल्लर, बहुत इंपॉर्टेंट है मानुषी छिल्लर। अब तक भारत ने 6 बार क्या किया है? मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। पहले 1966 में, फिर 1994 में, 97 में, 99 में, 2000 में, 2017 में। अगला इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विजेता भारत की कौन सी महिला बनी हुई है? नाम इनका ऋचा गुप्ता। और ये क्वेश्चन आएगा ये किस देश में आयोजित हुआ था ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल? वो था हमारा थाईलैंड में। कौन देश था? थाईलैंड। और यह क्वेश्चन आएगा भारत की प्रथम महिला जिसने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विजेता, ये जो पुरस्कार है या इसमें सबसे पहली भारतीय महिला कौन है? वो आ जाएगी हमारी ऋचा गुप्ता। तो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन थे। अब देखते हैं आज का जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, वो क्वेश्चन है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? ऑप्शन है नेपाल भारत, बांग्लादेश भारत, मालदीव भारत या भारत और भूटान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने एग्जाम हो गया आपके युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आप क्या है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? इसका जो आंसर होगा आप कमेंट के माध्यम हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे करंट अफेयर के अन्य और वीडियो के लिए। हालांकि जितने एग्जाम होंगे इन वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इनमें से देखने कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम देखने जरूर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।